सीताराम। आज पाप मोचनी एकादशी की आपको हार्दिक बधाई। आज विष्णु भगवान की पूजा करते हुए पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया जाता है। इस व्रत में महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से चैत्र महाराष्ट्र के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में जानते हुए अपनी इच्छा प्रकट की तो बोले, हे राजन, मैं तुम्हें इस विषय में एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाऊंगा, जिसे सुनते ही नरेश मानदाता ने पूछने में लोमश कहा कि आप मुझे भगवान के लोगों के हित में यह सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है और किस फल की प्राप्ति होती है, कृपा करके मुझे बताइए। लोमशी ने कहा, नृपश्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है। अप्सराओं से सेवित चैत्ररथ नामक वन में जहाँ गंधर्वों की कन्या अपने किंकरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती हुई मंजू घोषा नाम अप्सरा मुनि मेघावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि चैत्ररथ वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजू घोषा मुनि के भय से आश्रम से कोस दूर रहकर ठहर गई। सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी और मुनिश्रेष्ठ मेघावी घूमते हुए उधर से जाकर निकले। उस सुंदर अप्सरा को इस प्रकार गान करते हुए देखकर बरबस ही वशीभूत हो गए और मुनि की ऐसी अवस्था देखकर मंजू घोषा उनके समीप आई। वीणा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेघावी ने उनके साथ रमण करने लगे। रात दिन का भी उन्हें भान ना रहा। इस प्रकार बहुत ही दिन व्यतीत हो गए। मंजू घोषा देवलोक में जाने को तैयार हुई। उस समय मुनि के श्रेष्ठ ने कहा, मेधावी से कहा, ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश में जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोली, देवी, जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए जब तक मेरे ही पास ठहरो। अप्सरा ने कहा, विप्रवर, अब तक जाने कितनी ही संध्या चली गई, मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। लोमश जी कहते हैं, राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेधावी चकित हो उठे। उस समय बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ उनके साथ रहे तो 57 वर्ष व्यतीत हो गए। उसे अपने तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध आया और श्राप देते हुए कहा, पापनी, तू पिशाच हो या तूने मेरा तप को नष्ट कर दिया है। तो मुनि के श्राप से ठग होकर वह विनय से मस्तक नवाकर बोली, मेरे श्राप का उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। 7 वाक्य वचन बोलने पर, साथ चलने माँ से सत्पुरुषों के साथ मेरी मैत्री हो जाती है। ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ 57 वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः स्वामिन मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले, भद्रे, क्या करूं, तुमने मेरी बहुत ही तपस्या नष्ट कर डाली है। फिर भी सुनो, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। वह सब पाप से उद्धार करने वाली है, सब पापों का क्षय करने वाली है। सुंदरी, उसी का व्रत करने से तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। सुंदरी, ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनीश्वर च्यवन के आश्रम पर चले गए। उन्हें आया देखकर च्यवन ने पूछा, बेटा, यह क्या किया तुमने? तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेधावी बोले, पिताजी, मैंने अप्सराओं के साथ रमण करने का पातक किया है। आप ही कोई ऐसा प्राश्चित बताइए जिससे पातक का नाश हो जाए। च्यवन ने कहा, बेटा, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी आती है उसका व्रत करने से आदि पाप राशि का विनाश हो जाएगा। पिता का ये कथन सुनकर मेधावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया और उनके सब पाप नष्ट हो गए, पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजू घोषा ने इस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाच योनि से मुक्ति हुई और दिव्य स्वरूप धारण कर श्रेष्ठ अप्सराओं का स्वर्ग लोक को चली गई। भगवान श्री कृष्ण कहते, राजन, जो भी इस श्रेष्ठ पाप मोचनी एकादशी का व्रत करेगा
उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे सुरापान, चोरीपान, गुरुपत्नी गामी का महापाप भी नहीं लगेगा। वो सब पापों से मुक्त। ये पाप मोचनी एकादशी बड़ी पुण्यदायी है। इसे करने से आप सभी का कल्याण होगा और आज के दिन आप भगवान विष्णु भगवान का कीर्तन करते हुए रात्रि को गुजारें। इसके साथ आप कीर्तन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस कीर्तन के साथ रात में जागरण करें, क्योंकि इस संसार में जो मनुष्य आया है उस मनुष्य को बिना भक्ति के कुछ प्राप्त नहीं होगा। ये संसार में जो समय आपका जा रहा है यह वृथा है। इसलिए इस समय को आप भगवान के नाम के चिंतन के साथ, भगवान के स्मरण के साथ लगाएं। सीताराम।